So let me share my screen again. Okay, I'll show you something today again. Uh, Entire screen. I'm sharing my screen. Now let me ask this thing, right? आप लोगों ने ऑनलाइन से ही किया है क्या कोर जावा और एडवांस जावा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यू आर अवेयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. आपको एक प्रोजेक्ट बनाया होगा आप लोगों ने, स्टूडेंट एप्लीकेशन, राइट, जिसमें लॉगिन सर्वलेट एंड एवरीथिंग होगा, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. मैंने वो प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है एंड आई विल एक्सप्लेन यू, राइट, कि उस प्रोजेक्ट में मतलब एज अ स्टूडेंट वी वर गुड अबाउट दैट प्रोजेक्ट, राइट, कि हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो प्रोजेक्ट इनफ था. लेकिन अब आगे जाके हम लोगों को क्या उस प्रोजेक्ट में खामियां है, आई विल शो यू. एंड देन मैं आपको आज ये बताऊंगा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था. मतलब वो भी ठीक है, लेकिन उसको और कैसा मॉडिफाई की करना था हम लोगों को, या फिर किस तरह से उसको लिखना था. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू रन द प्रोजेक्ट, मैंने जस्ट उसको इंपोर्ट करूंगा एंड देन आई विल शो यू कि आपने ये लिखा और उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम दिखता है अब लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से. अब ये मे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत पहले का कोड उठाया और यू हैव लेटेस्ट, पर हाँ, कंसेप्ट वाइज वी विल बी सेम. ओके, सो लेट, आप लोगों को मेरा इक्लिप्स दिख रहा होगा अगेन, करेक्ट? Yes, sir. ओके, सो मैंने एक प्रोजेक्ट उठाया है यहाँ से, डाउनलोड किया मैंने जब मैंने बहुत पहले पढ़ाया था तब. सो वी हैव 3 प्रोजेक्ट, राइट. आपका फाइनल वर्जन था मेरा प्रोजेक्ट 5, जिसके अंदर हम लोगों ने सब कुछ जेएसपी पे एंड एवरीथिंग वाज देयर. मतलब अगर आप इसको खोलोगे ना, तो ये आपका ही प्रोजेक्ट है. सोर्स फोल्डर, मेन, वेब एप्स, वेब डैश INF के अंदर लिब नहीं दिख रही मुझे अभी, और सोर्स में, मेन में, वेब डैश INF में ये भी नहीं, खाली है. एक्चुअली ये होगा, राइट, वेब दिख रहा है. ऐसे जेएसपी होंगे आपके कुछ, इफ यू रिमेंबर, अपडेट जेएसपी, गेट ऑल जेएसपी, ऐसे बनाए होंगे आप लोगों ने, राइट? ऐसा Yes, कुछ sir. किया था क्या? Yes, हाँ, sir. लॉगिन Yes, sir. लॉगिन जेएसपी, और ऐसे ही सर्वलेट पे भी लिखा होगा आप लोगों ने. तो आपका जो कोड होगा, मैं भी इंपोर्ट करूंगा इसको पूरा. ओके, अभी मैं जस्ट खोल के दिखा रहा हूँ. तो आपका कंट्रोलर होगा यार, लॉगिन सर्वलेट होगा एक, राइट. लॉगिन सर्वलेट पे आप यूजर नेम और पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करते होगे, Yes, और sir. यूजर नेम पासवर्ड से फिर आप डेटा को कौन कनेक्शन बनाते होगे, राइट. सो हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं, कि इक्लिप्स में इंपोर्ट करते हैं, और उसके थ्रू हम समझते हैं कि क्या किया. और फिर मैं आपको आज ये पॉइंट कवर करूंगा कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट का पैकेज स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मॉडल और डीटीओ में क्या फर्क होगा, क्या होना चाहिए, मॉडल कहाँ पे होना चाहिए, डीटीओ कहाँ होना चाहिए, सर्विस क्लास क्या होना चाहिए, राइट, डाओ क्या होता है. फिर देखते हैं, अगर अपने पास टाइम बचेगा तो वी विल टच समथिंग फंक्शनल इंटरफेस एंड द लैम्बडा फंक्शन. ओके, सो Yes, sir. लेट मी इंपोर्ट द प्रोजेक्ट. देखो, इक्लिप्स आपको पता है, राइट, ये आपका ही वाला इक्लिप्स है, मैंने कुछ नहीं किया. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्लिप्स पे बात किया था कि इक्लिप्स कैसे होगा, कैसा दिखता है हमारा इक्लिप्स. एक प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने उस इक्लिप्स पे, जस्ट लाइक दिस. नाउ आई एम इंपोर्टिंग अ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. तो जब आपका कोई बना हुआ प्रोजेक्ट होता है, उसे आपको इंपोर्ट करना हो, तो देर इज अ ऑप्शन इंपोर्ट. आप किसी भी प्रोजेक्ट को अपने इक्लिप्स में इंपोर्ट कर सकते हो. ओके, आई विल क्लिक ऑन इंपोर्ट. तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, देखो. अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं हमारे पास. ओके, जेई प्रोजेक्ट हो सकता है, मेवन प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट तो मेवन प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक. और हमारा प्रोजेक्ट जेई प्रोजेक्ट भी नहीं था. तो अब हम उसको
एज अ जर्नल प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते हैं, दिख रहे हैं जर्नल। Yes, sir. अगर कोई लेगेसी प्रोजेक्ट होता है तो वो जो सपोर्टिव पुराने चीजों को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको लेगेसी प्रोजेक्ट को आपको एज अ जर्नल प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना होता है। ओके, तो मैं प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट फॉर्म फोल्डर और आर्काइव, जिप फाइल हो या फोल्डर हो, ठीक है। और वो फोल्डर मेरी सी ड्राइव पे रखा है मैंने कहीं डेक डाउनलोड में, तो मैं इसका पाथ दूंगा। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया मैंने नेक्स्ट, आई विल चूज कि वो कहाँ पर है, लिखा है इंपोर्ट सोर्स। yes sir, आई एम चूजिंग द डायरेक्टरी। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है यूजर्स में, मेरे नाम में, डाउनलोड्स में, ये रहा प्रोजेक्ट, राइट। सेलेक्ट किया मैंने, आया प्रोजेक्ट, दिखा मुझे यहाँ पे, ये लोकेशन लिया मैंने बोला अगर आपको आपके प्रोजेक्ट को आपके वर्किंग सेट जो वर्क स्पेस है उसमें ऐड करना हो, यू विल क्लिक इट, तो वो वर्किंग सेट में आ जाएगा। पर अभी अपन नहीं करते, छोड़ देते हैं। मतलब हमको कुछ ज्यादा करना है नहीं, बस समझना है कि उसमें क्या इश्यूज। ओके, एंड फिनिश। आगे अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखो अब आप, लिप आपका बना हुआ था, राइट, ऐसा कुछ बना हुआ था आपका, ठीक है ना, ऐसा ही था ना कुछ yes सोर्स में, जावा में, लॉगिन सर्वलेट, ये रहा आपका लॉगिन सर्वलेट है, ऐसा कुछ था वो। यूजर नेम निकालते थे, याद है कहां से निकालते थे यूजर नेम, ऐसा लिखा होगा कि नहीं लिखा था। हाँ सर लिखा था, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम पासवर्ड। फिर आपकी एक सर्विस हुआ करती होगी लॉगिन क्लास, जिसमें आपने चेक लॉगिन मेथड लिखी होगी, जहां क्वेरी फायर की होगी, ठीक। जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा, ओके। और आपकी एक होगी डेटा सोर्स क्लास कनेक्शन वाली, याद है जो मैं आपको बता रहा था, yes कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। यहाँ पे आप अपना कनेक्शन यूआरएल देते हो। देखो ये मैंने आपको उस दिन समझाया था, राइट, कि दिस इज दिस, क्या होगा यहाँ पे, आईपी एड्रेस है, Yes, sir. करेक्ट। yes sir, हाँ, अब किसी भी फिजिकल मशीन का आईपी एड्रेस दोगे, उसका पोर्ट होगा, वो डेटाबेस का नाम जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो, देन यूजर नेम एंड पासवर्ड। फिर मैंने बोला था यार ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं देना चाहिए अपन को, कैसे अपन, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कोई कोडर है, तो कोडर आपका कोड देख लेगा और बोलेगा अरे ये सर इस फिजिकल मशीन पे रखा है वो, ये पोर्ट है, ये यूजर नेम में पासवर्ड है, मतलब आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है ना। मतलब हम सर लोग मतलब ये, ये डेटा किसका रहेगा सर, कोड जो कर रहा है उसका रहेगा कि मतलब सर नहीं नहीं किसका? देखो, अब समझो, डेटा कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या, हम तो एक डेवलपर हैं, यस सर, ठीक, और आपके पास डेटाबेस की एक्सेस की इंफॉर्मेशन है ना। यस अब देखो, जो इन्वायरमेंट होते हैं ना लाइव वर्ड में, वो इस तरह से होते हैं, डेफ, ये इन्वायरमेंट होता है, एक होता है क्यूए, जिसको आईयूटी भी बोलते हैं कई लोग, एक होता है यूएटी, और एक होता है प्रॉड। देखो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कोड है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब आप जो बनाओगे तो आप किस इन्वायरमेंट में बनाओगे, अपनी लोकल मशीन पे बनाओगे, राइट, है ना। यस सर, तो आप जिस डेटाबेस का यूज करोगे, जो डिटेल आप प्रोवाइड करोगे, वो किसकी डिटेल होगी, डेव रिलेटेड डिटेल होगी, उसको बोलते हैं डेव। कि डेवलपर ने कोड बनाया तो डेवलपर का खुद का डेटाबेस होगा। एक सोचो ना यार आप लोग भी,
एक्चुअल डेटाबेस जिसमें बैंक का पूरा डेटा रखा होगा प्रॉड का, वो क्यों देंगे आपको? अरे प्रॉड का डेटा आप एक्सेस कर पाओगे तो मतलब कंप्रोमाइज हो गया प्रॉड का डेटा। और बैंक में, इवन बैंक क्या, आप तो छोड़ो, XYZ पे भी सोचो, तो अगर आप प्रॉड डीबी एक्सेस दे दिया मैंने आपको, तो आप तो ये भी देख सकते हो ना किसके अकाउंट में कितना पैसा है, किसके अकाउंट ने किसको ट्रेड दिया, किसने कितना एक्सपोर्ट किया, किसने कितना इंपोर्ट किया। तो ये देना चाहिए क्या मुझे? नो No, है sir. ना? करेक्ट। तो आप लोग किस पे बनाओगे सारा काम? डेव पे। खुद की डेव पे, मशीन पे. है ना? अपनी मशीन पे, मतलब आपको लोकल सेटअप दिए जाएंगे, एक लोकल डेटाबेस होगा, उसका यूआरएल आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो कोड होगा ना, ये अपना लोकल वाला होगा। हालांकि मैं तो यहाँ पे भी नहीं दूंगा, ठीक? मतलब अभी मान लेता हूं मैं कि ये मेरा लोकल का है, लोकल का सर्वर है, लोकल पे मेरा डेटाबेस पासवर्ड था, हम टेस्ट कर रहे हैं। अब थोड़े दिनों बाद जब मेरा काम हो गया कि यार मेरी एप्लीकेशन बन गई, तो मेरी एप्लीकेशन को बनने के बाद, अब आपको पता होगा एक टेस्टर रोल भी होता है, सर। हर इंडस्ट्री में टेस्टर होते हैं, राइट? यस सर। क्योंकि मैंने जब पहली बार कोड बनाया, तो वो कोड सीधे प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी नहीं होगा, उसको एक पाइपलाइन से होके जाना पड़ेगा। तो जब मेरा काम यस हो सर। गया, डेव साइकिल हो गई, तो मैं अपना कोड कहां पे पुश करूंगा? टीम को फॉर टेस्टिंग। हाँ, क्यूए पे, मतलब दूसरे सर्वर्स पे डाल दूंगा मैं। ओके। अब अब यहाँ सर पे अपन क्या क्यूए होगा? टेस्टिंग को ही आईयूटी बोलते हैं। करेक्ट, इसको ओके। डेवलपर को क्यूए टेस्टिंग को आईओटी बोलते हैं वहां पे। ओके, ओके। मतलब डेव को आईओटी और क्यूए एक ही इन्वायरमेंट में चलते हैं। ओवरऑल वैसे 4 इन्वायरमेंट होते हैं, लेकिन कई जगह ये इन्वायरमेंट ही गायब कर दिया जाता है, ये वाला। ओके। मतलब डायरेक्टली क्या हो जाता है, डेव से कहाँ चले जाता है डायरेक्टली? यूएटी पे। ओके, पर फ्रेज ये बोलता है कि क्यूए होना चाहिए। तो जो क्यूए टीम होती है, क्वालिटी एश्योरेंस, वो टेस्ट करेगी। तो भैया अब उसकी डेटाबेस डिटेल अलग होगी, है ना? यस सर। अरे जैसे, तो मुझे बार बार यहाँ पे चेंज करूंगा क्या मैं? सोचो आप। अरे आपने तो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है सब कुछ, लिखा है ना हार्ड कोडेड। ये यस सर। डिटेल हर बार थोड़े दिनों में बदलेगी। जब मेरा कोड क्यूए में जाएगा तो क्यूए डेटाबेस की डिटेल होगी, ठीक? उसका यूजर नेम होगा, उस डेटाबेस का पासवर्ड होगा। अब जब ये बदलना है बार बार, तो मैं हार्ड कोड तो रख ही नहीं सकता, पॉसिबल है क्या ये? नहीं। तो ये होगा कॉन्फ़िगरेबल, मतलब इसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक? तो जब हम आगे जाएंगे स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में अलग अलग प्रोफाइल्स बनती हैं। ओके, अलग अलग पैरामीटर फाइल्स बनती हैं। तो आप ये डिफाइन करते हो कि क्यूए क्यूए की फाइल ये है, डेव की फाइल ये है। तो आपका स्प्रिंग, मतलब मैं डेव में ऐसा लिखूंगा, डेव में मेरे ये कॉन्फ़िगरेशन होंगे, देखना समझते हैं अपन। डेव में मेरे ये कॉन्फ़िगरेशन होंगे, आईओटी में कुछ और होंगे। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं क्यूए, ठीक? रूट की जगह डाल देता हूं मैं क्यूए, और यहां पे भी डाल देता हूं मैं क्यूए। सेम किसके लिए होगा? यूएटी के लिए भी। सर टेल मी सर, मतलब थोड़ा सा यूएटी और ये क्या है, ये वर्ड थोड़ा सा नया है, तो इनके बारे में बताइए ना। अच्छा, नहीं पता आपको? ओके, नहीं सर, जैसे बस ये पता है कि क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसके बाद हमको लगता था कि एश्योर हो जाता होगा प्रोजेक्ट थोड़ी नहीं, टेस्टिंग। ऐसा ऐसा होने लगा तो यार लड़ाई होने लगेगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रोडक्शन में। देखो, हमको लगता है सर क्यूए टीम ही पूरा काम करती है कि नहीं जब नहीं तक नहीं 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 प्रोजेक्ट नहीं, टेस्ट ऐसा होगा नहीं तो होता है, बताइए। नहीं होता ऐसा, राइट? देखो, अच्छा डेव क्लियर हाँ सर, डेव क्लियर है, क्यूए क्लियर है। है ना? अभी मैं वहां पे ही आ रहा हूँ, यूएटी में मैं आऊंगा अभी, क्या होगा, राइट? तो डेव हो गया, ठीक है। फिर हो गया अपना क्यूए। क्यूए मतलब क्यूए टीम ने, अब क्यूए टीम कभी भी आप पे बिलीव नहीं करती है, ठीक? क्योंकि वो बोलती है यार तुम तो अपने हिसाब से मतलब बग्स बग्स को नाम सुना होगा, बग होते हैं, यस सर। बग का नाम तो सुना है ना सब लोगों ने? यस सर, सुना है सर। तो Yes. क्यूए का काम ही बग निकाल निकाल के देना,
कि तुमने ये गलत करा, तुमने ये गलत करा, तुमने ये गलत करा, राइट? अब मान लो अगर दोनों की दोनों एक ही सिस्टम पे टेस्ट कर रहे हैं, तो तुम पीछे से चेंज नहीं कर दोगे जब फटाफट कि अच्छा ठीक है, इसको ये नहीं दिख रहा है, मैंने टेबल में अपडेट मार दिया, ठीक है? इसलिए क्यूए को अलग सिस्टम दिया जाता है, तो क्यूए वहां पे टेस्ट करता है, उसका डेटाबेस अलग होगा, उसकी सारी चीजें अलग होगी, उसका यूजर नेम अलग होगा, उसका पासवर्ड अलग होगा, वो तो डाल डाल के देखेगा भाई ये चल रहा है कि नहीं, वो चल रहा है कि नहीं, ठीक है? जब ये उसने पास कर दिया, मतलब डेवलपर ने बोला भैया मैंने किया पास, क्यूए के पास आया, तो क्यूए ने बोला भैया मैंने भी किया पास, तो यहाँ पे पास करने के बाद क्यूए भेजता है एक साइन ऑफ, ठीक है? क्या भेजता है क्यूए? एक साइन ऑफ ईमेल कि भैया मैं इस प्रोजेक्ट को साइन ऑफ दे रहा हूं, मतलब ये प्रोजेक्ट अब मेरे तरफ से पास हो गया है। इतने में प्रॉब्लम किसी को? नो सर। मतलब क्यूए ने पास कर दिया। अब बारी आई बिजनेस की, ठीक? अब बिजनेस को क्यूए पे भरोसा है, लेकिन फुल फ्लैश भरोसा नहीं है, ठीक? तो उनके लिए एक अलग इन्वायरमेंट होता है, उसको बोलते हैं यूएटी। यूएटी मतलब प्रॉड डेटाबेस की एक्चुअल कॉपी, मतलब प्रॉड इन्वायरमेंट की एक्चुअल कॉपी। गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं Yes, आया sir. अभी? सर मतलब एक्चुअल जैसा कॉपी मीन्स जो जहाँ पे ओरिजिनल डेटाबेस है उसका मतलब एक्सेस। उसका रिप्लिका, रिप्लिका। तो सर उसका मतलब रिप्लिका, ओरिजिनल किसी के पास नहीं होता है। हाँ मतलब ओरिजिनल प्रॉड में ही होता है, ओरिजिनल किसी को दिया ही नहीं जाएगा। अब ओके सर। ये क्या करते हैं, प्रॉड का जो बैकअप होता है, मतलब 3 महीने पुराना डेटा या 5 महीने पुराना डेटा उठा के कहां पे डाल देते हैं वो? यूएटी पे। UAT. अंडरस्टूड? यस सर। मतलब प्रॉड से डेटा उठाया, उस डेटा को उठाने के बाद वो डालते हैं यूएटी पे। अब यूएटी के बाद मतलब क्यूए यहाँ पे डेटा मैनिपुलेट नहीं करता है, क्यूए यहाँ पे तो डेटा मैनिपुलेट करेगा अपने हिसाब से, यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, अदर थिंग्स डालेगा, राइट? लेकिन यूएटी पे तो एक्चुअल प्रोडक्शन बिजनेस के जो ऑनर होते हैं वो टेस्ट करते हैं कि यार पूरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, प्रॉड का रेप्लिका पे। ऐसा तो नहीं कि इसने लार्ज डेटा सेट पे फट गया हो, ये फाइल फेल हो गया हो। इसलिए एक और इन्वायरमेंट कौन सा होता है फिर? यूएटी। क्लियर? यस सर। क्लियर है ना एकदम? कौन कौन सा Yes, इन्वायरमेंट sir. क्लियर है? Yeah. डेव क्लियर है? डेव क्लियर है सर। Dev, क्यूए क्यूए क्लियर है। क्लियर है? QA. यूएटी क्लियर है? यूएटी थोड़ा बहुत क्लियर Yes, है। sir. हाँ, यूएटी को इसलिए बोलते हैं प्री प्रॉड। देखो उसके लिए मैंने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? प्री प्री Pre-prod. प्रॉड। प्रॉड। मतलब प्रॉड पे जाने के पहले जो टेस्टिंग होगी, उसी टेस्टिंग को मैं क्या बोलूंगा? प्री प्री प्रॉड। प्रॉड। अब यहां पे बिजनेस मुझे साइन ऑफ देगा। साइन ऑफ मतलब बिजनेस एक मेल भेजेगा मुझे, आई एम गुड विद दिस चेंज। गॉट इट? देखो, Yes, sir. डेवलपर ने बोला पास, मैंने काम कर लिया, क्यूए के पास आया। अब डेवलपर और पीओ के बीच में काम चलता रहेगा, जैसे क्यूए ने बोला बग है भाई, तो बग है तो डेवलपर के पास आएगा, डेवलपर रिजॉल्व करेगा, क्यूए फिर टेस्ट करेगा, क्यूए बोलेगा फिर बग है, फिर मेरे पास आएगा, फिर मैं बोलूंगा पास कर रहा हूं तू देख, फिर वो बोलेगा ठीक है। अब बोलो, मान लो उसने बोला हाँ ठीक है, अब सब कुछ सही हुआ, तो वो उसको साइन ऑफ देगा, तो साइन ऑफ किसके पास जाएगा? बिजनेस के पास। बिजनेस कहां पे चेक करेगा उसको? थोड़ा बहुत प्री प्रॉड पे। प्री प्रॉड पे। हाँ, अब अगर बिजनेस को कुछ इशू मिलता है, तो बिजनेस बोलेगा यार ये इशू है, तुमने क्यूए में रिप्लिकेट किया कि नहीं? तो क्यू बोल देगा ठीक है मैं रिप्लिकेट करता हूँ। रिप्लिकेट मतलब वो सेम प्रोड्यूस करेगा, बोले प्रोड्यूस हुआ, डेवलपर बोलेगा आई एम फिक्सिंग इट, मैंने फिक्स किया, फिर वो साइकिल चलेगी, डेवलपर के पास से क्यूए, फिर बिजनेस बोलेगा ठीक है अब एवरीथिंग इज गोइंग गुड, साइन ऑफ, मतलब ये रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई। जैसे ही बिजनेस साइन ऑफ देगा, उसके बाद उस ब्रांच में उस कोड पे कुछ भी चेक इन नहीं होगा, फ्रीजिंग हो जाती है। फ्रीजिंग मतलब अब उस पे कोई चेंज नहीं होगा, वो रेडी है।
कहाँ पे जाने के लिए रेडी है? प्रोडक्शन में, प्रोड पे। प्रोड। अंडरस्टूड? तो वो हो जाएगा प्रोड पे। अब चारों इन्वायरमेंट क्लियर सर है ना? कौन कौन से? Yes, sir. डेव, क्यूए, डेव, क्यूए, यूएटी और प्रोड, प्रोड। है ना? प्री यूएटी को ही प्री प्रोड बोलते हैं। आप यूएटी बोलो या प्री प्रोड बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब अपने कोड पे वापस आऊं। इतना क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। Yes, sir. अब मैं वापस इधर आता हूं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अभी अभी तो डेवलपर डेव डेव इन्फो है। थोड़े दिन बाद यहाँ पे कौन सी इन्फो आएगी? क्यूए, करेक्ट। फिर कौन सी आएगी? यूएटी। प्री प्रोड, हाँ, और फाइनली कौन सी जाएगी? प्रोडक्शन, प्रोड। तो तुमको कोई प्रोड का डेटाबेस सर्वर बताएगा क्या? नहीं सर, है ना? यूजर नेम बताएगा क्या? नहीं। है ना? ऐसी कुछ चीज नहीं बताई जाएगी। तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर की जाती हैं। ओके, मतलब हम फ्यूचर में 4 फाइल बनाया करेंगे, 4 पैरामीटर फाइल बनाया करेंगे। कौन कौन सी फाइल होगी वो? डेफ, दूसरी डेव, क्यूए, यूएटी एंड प्रोड। प्रोड। तो डेव सर में लेकिन हाँ, सर लेकिन कोई एक्सेप्शन केस आ गया और किसी का मतलब ऐसा डेटा और इन्फॉर्मेशन जैसे अपन को देखना पड़ जाता है, तो सर उसके लिए भी तो एक अलग से केस बनाना पड़ेगा ना नो नो, कि। तो वी हैव द सपोर्ट टीम, पीएस टीम। कौन सी टीम? सपोर्ट टीम। हाँ, मतलब अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो कि अगर प्रोडक्शन में कुछ फट गया तो मुझे प्रोडक्शन का चेंज करना है कि यार वहां पे क्या हुआ है, यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। तो तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा किससे? पीएस टीम से, प्रोडक्शन सपोर्ट टीम से। हाँ, उसको एक्सेस होता है सब कुछ। ओके। ओके, तो उससे कॉल पे जाना पड़ता है उसके साथ कि भाई इस टेबल का डेटा बता मुझे, कि इस टेबल में क्या क्या दिख रहा है। तो वो तुमको टेबल का डेटा निकाल के एक्सेल में भेज देगा कि देखो ये डेटा दिख रहा है। और जो डेटा तुमको दिखाना नहीं है उसको मास्किंग कर देगा वो। ओके सर। मास्किंग समझे? नो सर, मास्किंग मतलब कि कवर कर देगा वही ना। ये मेरा फोन नंबर फाइल। है, यस सर। ठीक है? हाँ। गॉट इट? यस सर, मास्किंग। है ना? वो जो इंफॉर्मेशन तुमको नहीं दिखाना है उसकी क्या करेंगे वो? मास्किंग, कि भैया ये तुम्हारे काम की नहीं है, समझ लो एक्स 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 है। ठीक है? इतना आसान नहीं है यार, तुमको जो लग रहा है ना, मतलब इजी नहीं होता। अगर एक प्रोजेक्ट आता है तो उसको एंड टू एंड भेजने में टाइम लग जाता है। अब समझ में आ रहा होगा इतने फेज से गुजरता है वो। यस सर। तो इन फ्यूचर आपके पास 4 फाइलें होती है। dev डॉट परम, एक कौन सी होगी फिर बताओ? qa डॉट परम, क्यू डॉट परम, UAT dot यूएटी param. डॉट परम परम Prod. एंड डॉट prod, परम, प्रोड करेक्ट। डॉट परम। अब या। तुमको ये समझ में आ गया होगा कि prod में सारी डिटेल किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन से, करेक्ट। यूएटी में सारी डिटेल किससे रिलेटेड? यूएटी। यूएटी, क्यूए में सारी डिटेल किससे रिलेटेड? क्यूए, क्यूए से। और डेव में डेव से। डेव से। तो ये जो सारी चीजें इन फ्यूचर होने वाली है, मतलब ये सब कॉन्फ़िगरेबल होगी। अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था, क्या क्या इशू अपनी सर्विस में? पकड़ा यस मैंने सर। पहला? है ना? ये कॉन्फ़िगरेबल होगी। मतलब मेरे को कॉन्फ़िगर फाइल बनाना चाहिए थी रिसोर्स फोल्डर में, और वहां पे ये डेटा देना चाहिए होता है। ओके, ये देखो धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे ना, जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो पता पड़ेगा। इवन ये जो तुम पासवर्ड और ये देख रहे हो ना, ये भी डायरेक्टली दिए ही नहीं जाते हैं। वो एक सीक्रेट जगह रखे होते हैं, उस सीक्रेट जगह से उठा के लाए जाते हैं। सीक्रेट बोलते हैं उसको, सीक्रेट उठाते हैं। वो बाद में देखेंगे कभी अपन। ओके, इतना क्लियर है अब? यस सर। तो ये हो गया अपना, मतलब ऐसी कोई भी हार्ड कोडेड चीज नहीं होना चाहिए, पर चूंकि हम लोग अभी बना रहे हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम समझ में आ गई? ठीक। तो इन फ्यूचर स्प्रिंग में
मैं बस ऐसा नाम लिखूंगा, ड्राइवर ये होगा, यूआरएल ये होगा, यूजर नेम ये होगा, पासवर्ड ये होगा। बताऊंगा मैं जब, अभी नहीं बता रहा मैं, पर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था। ठीक, अब आगे चलते हैं, दूसरा प्रॉब्लम पकड़ते हैं। ठीक, द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, जब आपने ये देखा जेएसपी, ऐसे जेएसपी बनाए होंगे आपने, राइट? बनाया था ना ऐसे जेएसपी। इंसर्ट खोलता हूं तो यस याद सर। रहेगा आपको। ये रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये टेबल हेडर हुआ। इंसर्ट और ये गेट ऑल होगा, गेट ऑल। याद आया ऐसा कुछ, ऐसा लिखा होगा आप लोगों ने। अरे लूप लगा के लिखा था कि नहीं कुछ, सारे डेटा प्रिंट करने के लिए, सर यस सर। सर। है ना? मुझे यहाँ पे भी प्रॉब्लम है यार। ठीक, इवन मुझे तो जेएसपी से ही प्रॉब्लम है। देखो जेएसपी क्या होता है, नथिंग बट अ सर्वलेट। जेएसपी जो है वो कुछ नहीं है, एक तरह से सर्वलेट है। अब जेएसपी में मैं जावा कोड लिख रहा हूँ, ठीक, ये सब जावा का देखो लिख रहा है ना, एसक्यूएल ये सब कुछ चला रहा हूं मैं, तो इससे जेएसपी भी हैवी हो जाता है। ठीक, तो इन फ्यूचर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी विल यूज जेसन। जेसन सुना है किसी ने नाम? यस सर। यस सर। हाँ, क्या होता है जेसन, कुछ पता है आप लोगों को? व्हाट इज अ जेसन? की वैल्यूज पेयर्स में डेटा स्टोर होता है, हाँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। करेक्ट। तो जेसन इन द फॉर्म ऑफ कि जो आपका हैवी जावा के ऑब्जेक्ट्स थे, वो जावा के ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग लाइट वेट चीजों का यूज करेंगे। तो मैं बताऊंगा जेसन क्या होता है, मतलब ये जब मैं स्प्रिंग में आऊंगा जब जेसन भी बताऊंगा, तो मैं इन फ्यूचर इन जेएसपी का यूज नहीं करने वाला। इसकी जगह मैं केवल जेसन जेसन लाया करूंगा। देखो पूरा रिजल्ट सेट उठा के ले आया हूं मैं यहाँ पे। ठीक, रिजल्ट सेट से मैं इटरेट करके प्रिंट कर रहा हूं। ठीक, इतना ये किया होगा आप लोगों ने, जहां तक मुझे पता है थोड़ा बहुत तो किया होगा, राइट? ऐसा कुछ किया होगा, है ना? जेएसपी पे लिखा होगा कोड ऐसा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स। यही एप्लीकेशन बनाई थी कि कोई और बनाई थी? अरे यही बनाया था ना हम लोगों ने। यस सर, हमने ये। हाँ करेक्ट। तो हम लोगों को समझ में आ गया क्या क्या इशू है, ऐसे बहुत सारे इशू हैं, तो मैंने वन ऑफ देम कुछ इशू बता दिए। ठीक, अब अपन चलते हैं इसी को समझते हैं और इसको बोलते हैं अपन को क्या करना चाहिए था। आपने पूछा था मुझसे मॉडल व्यू और कंट्रोलर क्या होता है, राइट? इसलिए मैंने इस यस प्रोजेक्ट सर। को उठाया कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर क्या होगा। नाउ कंट्रोलर आपका होता था लॉगिन सर्वलेट, जो आपकी चीजों को कंट्रोल करता था। ठीक, तो इसके लिए अब अपन, अब इसके जब आएगा ना कंट्रोलर एक्चुअल में, तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल कंट्रोलर क्या होता है। कंट्रोलर एक तरह से ब्रिज है, ब्रिज, ब्रिज बिटवीन यूआई एंड द सर्वर। ओके, Yes, sir. रफली बना रहा हूं मैं कुछ भी, हाँ ऐसे फ्लो पे मत जाना। ये आपका यूआई मतलब ब्राउजर, क्लाइंट। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब ये हुआ आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर, और ये हुआ आपका सर्वर। ठीक, जब यूआई कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है तो किससे पास ऑन होती है सबसे पहले? वो कंट्रोलर से।
कंट्रोलर उसको डिसाइड करता है कि वेयर टू पास ऑन, क्योंकि सर्वर में बहुत सारी जगह होती है तो कहाँ भेजना है। तो ये भी कंट्रोलर का अपन मोटा मोटा तरीका भी ये देख रहे हो, ओवरव्यू। अभी अपन ने बात नहीं करी ज्यादा इस पे, जब मैं स्प्रिंग पे आपको एमवीसी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्या होता है। पर हाँ, कंट्रोलर का ये पूरा की पूरा फंडा ये होता है कि इन दोनों के बीच में ब्रिज बनता है वो एक। करेक्ट? समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। और यहां पे होता है आपका बिजनेस लॉजिक। ठीक, बिजनेस लॉजिक के अंदर होती है लेयर्स, सर्विस, ये बढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में। सर्विस मॉडल को डाओ और एक होती है डीटीओ। ये भी आएंगे आपके सामने। मतलब मैं पूरा स्ट्रक्चर बदल दूंगा धीरे 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 धीरे, पर आपके सामने ये आएगी सारी चीजें। ओके, इतना क्लियर है यहाँ पर भी कि ऐसा कुछ होगा इन फ्यूचर। तो अब कैसे होगा यस वो अपन देखते हैं अभी धीरे धीरे। ओके, अब मेरा टॉपिक ये थे आज के। इतना क्लियर हो गया मैंने जो बताया यहाँ पे कि हाँ इतनी इतनी परम फाइल होगी, आपने पूछा मैंने बता दिया। ओके, नाउ यहाँ चलते हैं। अब अपना पैकेज स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो मैं आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूं। ठीक, उस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आपको आदत बनानी है कि अगर आप कोई भी पैकेज बना रहे हो तो उसको सोच के बनाओ। ठीक, आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका जो पहला पैकेज होगा, इट शुड ऑलवेज बी अ कॉम। अब देखो मैंने कॉम सिलेक्ट किया, ऊपर देखो ऑटोमेटिकली जावा www डॉट डॉट ओरेकल डॉट जा, देखो आगे क्या आ गया उसके। कॉम अरे कॉम दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कॉम। नेटबीन्स और जेटबीन्स सब कॉम यूज कर रहे हैं। ओके, कॉम सिंपली स्टैंड्स फॉर दिस इज अ कमर्शियल, ये कमर्शियल से। ओके, सेकंड होना चाहिए आपकी कंपनी का नाम। तो अगर कोई दूसरे किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो कॉम डॉट यूबीएस डॉट समथिंग लाइक दैट, कॉम डॉट टीसीएस डॉट। अगर कोई आपका बंदा होगा ना जो टीसीएस में काम कर रहा होगा और टीसीएस कोई प्रोजेक्ट बना रही होगी तो लिख रहा होगा कॉम डॉट टीसीएस डॉट देन उसके प्रोजेक्ट का नाम। तो शुरू के दो चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्या होगी हमेशा? कॉम, और दूसरा होगा ये आपकी कंपनी का नाम। ठीक है, तीसरा होगा आपकी रिलेटेड टर्म, जो आपका काम हो, जो आपका पैकेज डिनोट करे। तो मैं अभी टेस्ट काम कर रहा हूं इसलिए मैंने आगे क्या नाम रखूंगा उसका, टेस्ट। करेक्ट? अब मैं फ्यूचर में मान लो बनाऊंगा कोई स्टूडेंट सर्विस, तो मैं ऐसा नाम रखूंगा कॉम डॉट ओसोप डॉट स्टूडेंट, या फिर डाओ स्टूडेंट डाओ, इस तरह से रखूंगा मैं। क्लियर है? पैकेज स्ट्रक्चर क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. है ना? मैं हमेशा ऐसे ही चलूंगा। और इवन आप कहीं पे भी जाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, दिस इज अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, कॉम डॉट इस तरह से ही चलता है, कॉम डॉट ऑर्गेनाइजेशन नेम। अब इसका इंपॉर्टेंस जब मैं मेवन में आऊंगा ना, जब समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, कि ऐसा क्यों है। पर अभी आपको बस याद रखना है, कॉम आपकी कंपनी का नाम, देन योर पर्पस, योर डिनोशन, कि आप क्या चाहते हो। ठीक, बनाते हैं मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट कि आप किस तरह से बनाते हैं। मैंने ये सारे बंद कर दिए। चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या तरीका था? न्यू जावा प्रोजेक्ट, है ना? मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूं टेस्ट प्रोजेक्ट 02। मेरे इस वर्क स्पेस में चला गया है वो, मैं जावा 17 का यूज कर रहा हूं।
कॉन्फ़िगर जावा में मेरी 17 है, मतलब मैं इस समय जावा 17 पे कंपेटेबल हूँ, मेरा पूरा प्रोजेक्ट सेट है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ ये मेरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक। तो सबसे पहला काम होगा मुझे पैकेजेस बनाने, ओके। तो क्या करना चाहिए मुझे, बोलो। कौन कौन बना लिया, ठीक है, बन गया एक पैकेज। सॉरी, मैंने क्लास बना दी शायद, मुझे पैकेज बनाना था एक और। आई एम क्रिएटिंग फ्यू पैकेजेस आज। तो नेक्स्ट बना रहा हूं मैं कॉम डॉट सोप डॉट टेस्ट के अंदर मॉडल, पैकेज कॉम डॉट सोप डॉट टेस्ट डॉट सर्विस। क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को डाउट? क्या किया मैंने, नो सर। ब- है ना? अब आप देखो मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, देखो कितना वेल मैनेज बंदा चले जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले आएंगे, है ना? अब मैं जितने भी मॉडल बनाऊंगा, मैं किस में बनाऊंगा, मॉडल में, मॉडल करेक्ट। सो आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं, ओके। तो देखो अब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आज एक चीज समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। प्राइवेट एंड आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट सैलरी, प्राइवेट डिपार्टमेंट, प्राइवेट स्ट्रिंग चलो कैमल केस तो पता है ना, यस सर। Yes, sir. स्मॉल सेपरेशन पे कैपिटल, ठीक है, क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल, हो गया। याद है शॉर्ट कमांड, व्हाट वाज द शॉर्ट कमांड, अल्टर शिफ्ट एस। करेक्ट। Alt हाँ Shift X. हाँ, याद है, क्योंकि देखो मेरा ऑटोमेटिकली हाथ चला था, राइट, आपको दिखा हुआ है, अचानक ऐसा आ गया होगा बिना कुछ क्लिक किए, राइट। एक्चुअली मुझे आदत हो गई है ये, इसलिए मेरे को फिर रुकना पड़ता है। बता रहा हूँ वापिस, राइट क्लिक, कहाँ था वो, सोर्स, ओके, सिलेक्ट ऑल, जनरेट। आई हैव जनरेटेड द गेटर एंड सेटर, ठीक है। आपको याद होगा एवरी क्लास कंटेन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, करेक्ट है।
Yes, sir. है ना? सो एवरी क्लास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंटेन करती है, पर वो कंस्ट्रक्टर कब तक रहता है? जब तक आप कोई नया कंस्ट्रक्टर ना बना दो। याद है कुछ? यस सर। यस सर। Yes, है ना? sir. तो मैं अगर कंस्ट्रक्टर ना बनाऊं तो भी मेरा काम चलेगा, क्योंकि देयर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना? हाँ, मैं एक मेथड जरूर लिखूंगा अभी, अभी मुझे जो जरूरत है। कौन सी? देखो मेरा फिर हाथ चला था, राइट? चलने दो अब कि राइट क्लिक करूं? कहां गया? सोर्स, जनरेट टू स्ट्रिंग। नाउ दिस इज इनफ। ठीक। नाउ माय कॉमन क्वेश्चन इन ईच इंटरव्यू, ये टू स्ट्रिंग क्या है? व्हाट इज दिस टू स्ट्रिंग? देखो मैं आपको बीच बीच में इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा, ओके? सर ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है ये। करेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। तो अगर मैं इसको ओवरराइट नहीं करूं तो क्या प्रिंट होता है? ऑब्जेक्ट क्लास को रिफर करती है वो। अगर मैं ओवरराइट कर दूंगा तो मेरी होगी। ओके, देखो मैं आपको वापस ले जा रहा हूं धीरे धीरे, है ना? आप देखना क्या होगा। ठीक, दिस इज माय टेस्ट, दिस इज माय मॉडल एंड दिस इज माय सर्विस। समझना? हाँ, धीरे धीरे मैं वापस जा रहा हूं वापस। टेस्ट मतलब दिस विल कंटेन माय मेन मेथड। किसी को प्रॉब्लम? No, sir. मतलब मैं टेस्ट करूंगा यहां से, मॉडल मेरे इस पैकेज में, और एम्प्लॉय क्लास की जितनी भी सर्विसेज होगी वो मैं कहां पे डिफाइन करूंगा? सर्विस क्लास में। डाउट? अब यहां पे डाउट होना चाहिए तुमको। नाउ व्हाट इज द सर्विस? ओके, तो लेट मी गो टू योर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये दोनों क्लियर हुए ना? मॉडल मॉडल में डाले, मेन क्लास यहां पे डाली, ये मेरा बाद में कंट्रोलर बन जाएगा। कभी क्या बन जाएगा भविष्य में? ये मेरा कंट्रोलर। ठीक, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आज और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक, छोटा छोटा काम कर रहा हूं मैं। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? अभी बता दो हो तो। मैंने देखा भी नहीं कितने लोग हैं यार। किसी को डाउट है? नो No, सर। sir. है ना? हाँ सर। No. सो आई एम क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर कि मैंने मॉडल बना लिया, मैंने टेस्ट बना लिया। इन फ्यूचर यही मेरा कंट्रोलर बना लूंगा मैं इसको, मतलब यहां से मैं इन्वोक करूंगा। तो जो भी मुझे सर्विस चाहिए वो सारी सर्विस मुझे कहां मिलेगी? सर्विस में। ओके, तो आई एम क्रिएटिंग अनदर क्लास। अब ठीक है? सही है? इतना क्लियर है? Yes, sir. है ना? एम्प्लॉय मॉडल में एम्प्लॉय क्लास हो गई, मेन मेरा मेथड होगा, और ये मेरी सर्विस होगी। अब एक चीज और बनाऊंगा मैं। याद है आपको कुछ? इंटरफेस, मैंने बोला था इंटरफेस पढ़ना थोड़ा सा, Yes. है ना? तो आप लोगों को जब बताया गया होगा तो आपने ऐसा लिखा होगा ना कि आज मैं बस स्ट्रक्चर बना के छोड़ने वाला हूं, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, एक मेथड लिखूंगा मैं। ठीक, मतलब ऐसे इंटरफेस बना बना के रखूंगा मैं, उसमें मेथड ऐड करूंगा और उस मेथड को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। किसके अंदर? इस सर्विस क्लास के अंदर।
एमवीसी ही चलेगा, ये एमवीसी ही है। ठीक, मॉडल व्यू कंट्रोलर ही चल रहा है, ये कंट्रोलर हो गया, ये मॉडल हो गया। अभी व्यू बनाया नहीं अपन ने, पर दो चीज क्लियर हो रही है अपने साथ साथ, मॉडल बन रहा है और कंट्रोलर बन रहा है, और कंट्रोलर को सर्विस प्रोवाइड करने वाली ये सर्विस बन रही है। सर्विस सर्वर कंट्रोलर बन गया। अरे कंट्रोलर हुआ मेरा मेन, है ना। यस सर। यस सर्विस हो रही है, सर्विस मॉडल और डीटीओ अपने पास है नहीं, डेटाबेस है नहीं अभी, तो मैं डीटीओ बाद में बनाऊंगा, पर हाँ मैं अभी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, एम्प्लॉय क्लास को ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, कंट्रोलर बात करेगा सर्विस से, सर्विस बोलेगा हाँ ठीक है, इसके लिए मैं प्रोवाइडर हूँ, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, जस्ट लाइक योर मोबाइल, आपका जो मोबाइल होता है उसमें अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो उनकी अलग अलग सर्विस होती है ना सर्विस प्रोवाइडर। आइडिया है अपना, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। तो ऐसे इनके अपन अलग अलग फीचर्स बनाएंगे, क्या हम ये सर्विस बना रहे हैं। ओके, अब मैं बना रहा हूं एक और, क्या बनाऊंगा कोई बता सकता है। क्या बनाना चाहिए मुझे। अरे इंटरफेस बना रहा हूं मैं, एम्प्लॉय आईएमपीएल इम्प्लीमेंटेशन, उसका नाम एक्चुअली ये होना चाहिए। नाउ ये जो सर्विस क्लास है वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगी। सो एज अ सीनियर डेवलपर I will define those service. As a junior developer, you will implement those service. समझे, यस सर है ना। Yes, sir. मैं इंटरफेस बना के स्ट्रक्चर बना के बोल दूंगा भाई लोगों इंप्लीमेंट करो। पब्लिक एम्प्लॉय कैट वाई एम्प्लॉय आईडी एंड आईडी। कोई बता सकता है अब क्या होगा आगे। Sir, now we will define this method in employee service class. नहीं, हाँ मैंने बोला देखो मैं स्ट्रक्चर बना बना के दूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा यार मुझे इस तरह का डेटा चाहिए। ठीक, और मान लो मैंने 3 लोगों को बोला या 4 लोगों को बोला, तो मेरे पास कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं मुझे यही डेटा मिलेगा, इसलिए मैंने इंटरफेस बनाया। एक क्वेश्चन आना चाहिए था आपके ऊपर से कि डायरेक्टली यहां पे ये मेथड लिख दी गई होती तो क्या होता, लिख सकते थे ना, Yes, sir. है ना। ऐसी मेथड में लिख सकता था, राइट। रिटर्न करना था इसलिए मैंने कुछ रिटर्न कर दिया, अभी चलो 1 कर दिया मैंने, नहीं सॉरी नल एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है ना, रिटर्न नल ही होगा, अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन होना चाहिए था जब अपन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना ही है तो यहाँ पे क्यों डिफाइन किया, इसलिए किया क्योंकि जब मैं आपको इंप्लीमेंटेशन के लिए दे रहा हूं तो विथ सम स्ट्रक्चर गाइडलाइन दे रहा हूं कि आई नीड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, कि जब मैं तुम्हें उस एम्प्लॉय का आईडी दूंगा तो तुम मुझे उस एम्प्लॉय की डिटेल दोगे, ऑब्जेक्ट दोगे, करेक्ट, सही है यस ना। सर Yes, हाँ sir. तो अगर अगर मैं यहाँ पे अब इसको इंप्लीमेंट करूंगा, अब मैं हटा रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं वापस, ठीक है, देखना ऑटोमेटिक सब आएगा। क्या लिखते हैं,
किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट, implements. देखो देयर इज अ शॉर्ट कमांड alt सॉरी कंट्रोल एंड स्पेस बार, ओके आई लिखा मैंने कंट्रोल एंड स्पेस बार। जब जब आप कंट्रोल और स्पेस बार दबाते हो तो वो आपको सजेशंस देता है, ओके कि क्या अवेलेबल है वहां पे। इंप्लीमेंट किया मैंने तो मैंने बोला कौन सी है, एम्प्लॉय सर्विस आईएमपीएल, देने लगा मुझे एरर। इतना क्लियर है सभी को? क्या करना पड़ेगा मुझे अब? इस इंटरफेस की मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, राइट? करना पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देना यहाँ पे रखूंगा एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, दैट्स इट, हो गया। नाउ राइट योर कोड ओवर हियर। अब तुम लॉजिक लिखोगे, ठीक है? इसका मैं तरीका बताऊंगा बाद में, ऐसा क्यों कराया जा रहा है। अब इतना क्लियर है? Yes, sir. है ना? तो देखो मैं यहाँ इस पॉइंट पे ही चल रहा हूँ अभी भी। पैकेज स्ट्रक्चर, मॉडल, सर्विस, ये समझ में आ गया सभी को? क्या होना चाहिए ये? Yes, sir. मॉडल का मतलब समझ में आ गया, सर्विस में बता रहा हूँ क्या हो रहा है, बिजनेस लॉजिक अभी बताता हूँ, इसके अब आगे जाऊंगा मैं इस पे। नाउ अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है एम्प्लॉय का, ये डेटा बेस से फैच करना है ना? तो क्या करना चाहिए? इसलिए मैंने आपका प्रोजेक्ट खोल के रखा है आज। देखो क्या है, दिख रहा है? Yes, sir. क्या करना चाहिए? मेथड्स को कॉल करके डेटा फेच करेंगे। हाँ, अब मेरे को अब तुम बताओ मुझे, राइट? देखो ये देखो, ये क्या है? स्टूडेंट है। Student class. इसी क्लास में क्या लिखा हुआ? देखो ये मॉडल है ना? अरे ये मॉडल है, Yes, sir. यही सर्विस है। अरे लॉजिक भी यही है, सारा की सारा उस स्टूडेंट से रिलेटेड। सही है क्या ये? कोई तो बोलो। No, No, sir. sir, No. sir. है ना? मतलब ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पर अभी आपको उस समय इतना बताया दिया जाता है तो आप समझ ही नहीं पाते कि क्या स्ट्रक्चर्ड है। तो मुझे ये सारी मेथडें किस क्लास में लिखना चाहिए? आप सर्विस क्लास में, ओके? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी लिख दूं फैच करने की? No, sir. लिखूं या ना लिखूं? क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे, बताओ? No, sir. तो क्या करना चाहिए फिर? सर हम डाउ बना के उसमें मेथड लिख सकते हैं। करेक्ट। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों? आपने एकदम करेक्ट बोला, आई एम एग्री। किसी और को डाउट है या किसी को समझ में नहीं आया हो? अरे किसने जवाब किसने दिया था, आंसर किसने दिया था? आंसर किसने दिया था ये तो बताओ चलो। सर मैंने दिया था अनुराग तनपुरे। अनुराग ने दिया था, राइट। सो अनुराग ने बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे मत लिखो, इसके लिए एक नया फीचर बनाओ डाओ। तो मेरा क्वेश्चन है मैं यहाँ पे क्यों ना लिखूं?
एनी एक्सप्लेनेशन किसी के पास? Sir, because of security purpose and for making our application loosely coupled. हाँ देखो, दिस इज अ बिजनेस लॉजिक, ओके। तो मैं अब एक और पैकेज बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बोलो? DAO package. करेक्ट। क्या नाम होगा? और यहां पे बनेगी क्लास। ठीक है, तो अब क्या क्या होगा देखना, अभी अभी चीजें बढ़ती चली जाएगी, पर अगर तुमको ये समझ में आ गया, एवरी इंडस्ट्री में तुमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मैंने इतने प्रोजेक्ट पे काम किया है, हर जगह ये स्ट्रक्चर मिलता है मुझे। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है लेकिन चीज बदलती नहीं है। तो देखो, अब वापस समझते हैं। इसको मैंने बोला था कंट्रोलर, राइट? बोला था ये मेरा कंट्रोलर यस बनेगा, सर। यस सर। ये Yes, मेरा sir. मेरा बनेगा डाओ, ये बनेगा मेरा सर्विस प्रोवाइडर, और ये मेरा होगा एक्चुअल डाओ जहां पे मेरे को डेटाबेस से डेटा लेके आएगा। ओके, तो अभी ऐसा क्यों करते हैं इसका मैं रीजन दूंगा आपको, पर अभी नहीं, अभी आपके ऊपर चला जाएगा, थोड़ा दिक्कत आ जाएगा अपन को, राइट? इसका भी एक वैलिड रीजन है, इस थ्योरी है बिहाइंड दिस कि ऐसा क्यों, पर ऐसा तभी समझ में आएगा जब मैं थोड़ा इंप्लीमेंटेशन कर दूंगा, एक मेथड पे समझ में नहीं आएगा मुझे। ठीक, ओके, अंडरस्टूड। अब मैं ऐसे ऐसे यस सर। चीजें लिखूंगा, अब मैं ऐसे ऐसा बढ़ाते जाऊंगा, मैं अपने जूनियरों को बोलते चले जाऊंगा, अब भैया चलो शुरू करो काम अपना, ही बोलूंगा। ठीक है, यूटिल कर लूं? तो अगला बंदा क्या करेगा बताओ, क्या देगा मुझे वो? कलेक्शन ऑब्जेक्ट देगा सर एम्प्लॉय क्लास का, मुझे, हाँ मुझे लिस्ट का, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय गॉट इट। Employees. हाँ, मुझे भविष्य में बोलूंगा मुझे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए यार, सारे एम्प्लॉय चाहिए, तो तुम लिखो, लॉजिक जानो, तुम्हारा काम जाने, ये लो, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। आ गई दूसरी, इसमें लॉजिक लिखेगा सामने वाला। ठीक है, अब ऐसा इसलिए मैं किसी और बंदे को काम बताऊं क्या दूंगा, चल डेटाबेस से डेटा फैच करके लाओ, मैं बांटते जा रहा हूं काम, मैं बनाते जा रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यार डेटाबेस से फैच करना है अपन को सारी चीजें। ठीक है, देखो इंडस्ट्री में दूसरा पॉइंट ये भी है, टू डेलीगेट योर वर्क। जब आप हायर पोस्ट पे आते हो तो आपको करना कम होता है पर आपको करवाना होता है, तो मुझे डेलीगेट करना पड़ता है कि यार यू विल डू दिस वर्क, यू विल डू दिस वर्क, राइट? तो डेलीगेट कर दिया मैंने कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, लेकिन स्ट्रक्चर आई एम गिविंग यू, डोंट वरी अबाउट दिस। ये सारा कोड मेरे गिट पे चले जाएगा, मैं बोलूंगा चलो उठा लो वहां से, शुरू हो जाओ। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है यस इतना? सर। नाउ Yes, sir. अब अपन अपने प्रोजेक्ट में फिर एक बार जाते हैं, अपन धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट की गलतियां भी समझ रहे हैं साथ साथ, ठीक है, कि क्या था। ये मैंने बनाया था बहुत पुराना, ओके, जब मैं पढ़ाता था, मैंने को पता नहीं क्या करता था मैं, जब मैं क्या रिटर्न करता था भाई साहब, क्या रिटर्न करा मैंने? रिजल्ट Results. सेट। Inside. मैंने सही किया कि गलत किया, यू विल टेल मी। अरे डेफिनेटली गलती क्या होगा, मैंने बहुत पुरीले कोड लिखा था वो, Yes, sir. है ना? क्यों 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 गलत किया? रिजल्ट सेट मतलब मैंने डेटाबेस रो एक्सेस दिया है तुमको, गलत है ये।
ओके। और इस बार मैं केवल तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक्चुअली आप रिजल्ट सेट से रिवर्स ट्रैक करके डेटाबेस की डिटेल निकाल सकते हो। ओके, देयर इज ऑप्शन कि रिजल्ट सेट से बैक ट्रैक करके मैं डेटाबेस की सारी डिटेल निकाल दूंगा। तो नाउ आई एम ओनली गिविंग यू व्हाट यू वांट, List of employees. ऑल एम्प्लॉय, आई एम गिविंग यू List द of लिस्ट, दैट्स इट, एंजॉय इट। ओके, इतना क्लियर है? yes, तो देखो अब yes आपके sir. सामने एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, देखते जाओ, दिख रहा है? अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं ज्यादा, पर देखो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया मैंने आज बैठे बैठे, आधे घंटे में, 1 घंटा हो गया। देखो एम्प्लॉय मेन मेरा कंट्रोलर बनेगा इन फ्यूचर, ये मेरा ये बनेगा, एम्प्लॉय मॉडल है मेरा, सर्विस है। अभी डाउ पे मेरा काम अधूरा है क्योंकि मैं डाउ का भी इंटरफेस बनाने वाला हूँ। ओके, अब ऐसा क्यों करने वाला हूँ मैं? एनीवन कैन गिव मी रीजन कि ऐसा इसलिए करोगे? Sir, for creating a model, or we can say for creating a model for our project. हाँ, मतलब जब मैं यहाँ बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे ये बोलूंगा कि यार मुझे इन फ्यूचर में 2 लोगों से अलग-अलग काम कराना है सेम चीज के लिए। हो सकता है एक से मैं बोलूँ यार तुम एसक्यूएल से डेटा उठाओ, दूसरे से बोलूंगा तुम एसक्यूएल सर्वर से उठाओ। तो मैं एक इंटरफेस कॉमन बनाऊंगा। हाँ, मेरी डाउ क्लास 2 हो जाएगी। बताऊंगा फिर फ्यूचर। ओके, इतना क्लियर है आज के लिए? Yes sir. है Yes, ना? sir. तो टुडेज टॉपिक में हमने कवर कर लिए थे, ये चीज बताई थी मैंने आपको, ये लिख लो, डालते जाएंगे अपन। यहां तक हो गया, ये बताया था। ओके, क्लियर है ना सबको कि डेव परम क्या होता है, क्यूए परम क्या होता है, यूएटी क्या होता है, प्रॉड क्या होता है? यूएटी ही प्री प्रॉड है, ओके, और क्यूए ही आईओटी है। आईओटी उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम बोलते हैं, लेकिन बेसिकली आप इसे याद रखो, डेव क्यूए यूएटी प्रॉड। तो कभी कोई ना कोई बंदा होगा आपका आईटी में, तो मुझसे पूछना, तो बोलता है यार यूएटी में पुश किया है कोड, प्रॉड में जाने वाला है, क्यूए टेस्टिंग चल रही है, डेव में डेव साइकिल चल रहा है। ओके, तो दिस इज द परम फाइल। मैं आपसे चाहता हूं थोड़ा इसको पढ़ के रखना, ठीक? देखो मैं इसके बाद आपको सीधे मेवन पे ले जाऊंगा, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, मेवन बना के देगा मुझे आधे से ज्यादा, क्योंकि ये भी अभी अधूरा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अभी कि वेयर आई विल पुट माय दिस फाइल्स। ठीक है, तो मेवन बना के देगा, बताऊंगा मैं जब मेवन, अब अपन आने वाले हैं थोड़ा थोड़ा मेवन पे। पर हाँ, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा हर बार, अब ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट को उठा के देखना, नेट से भी किसी प्रोजेक्ट को उठा के देखना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए दिखते हैं, और ऐसे बस फोल्डर बढ़ते चले जाते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन होता यही स्ट्रक्चर है। इतना क्लियर है आज? सर एक क्वेश्चन था Yes, छोटा sir. सा। हाँ बोलो। सर जो आपने बाद में जो पैकेजेस बनाए उसमें जैसे कॉम डॉट ओसोप डॉट, हम्म। सर इसमें सब में आपने टेस्ट लिखा है तो वो कंपलसरी लिखना है? हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे कॉम डॉट ओसोप डॉट डाउ। नहीं, मेरा प्रोजेक्ट होगा ना ये। अरे मेरा किसी ना कोई प्रोजेक्ट का नाम होगा ना यार। ओके तो अभी मैंने बोला था ना, टेस्ट इज माय प्रोजेक्ट। ओके सर। ओसोप का कौन भाई, एक थोड़ी ना प्रोजेक्ट चला रहा होगा मेरी कंपनी में, चल रहे होंगे मल्टीपल में। एक मतलब अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, तो वो ये चला रहा कॉम डॉट, उसका वो कुछ होगा, उसका प्रोजेक्ट का नाम कुछ और होगा। पर हाँ, उसके अंदर भी फिर ये होंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कॉम डॉट ओसोप डॉट मॉडल, तो सभी मॉडल आ गए उसके अंदर ही। हालांकि सही, मतलब इसलिए इसका ये प्रोजेक्ट का नाम है, मतलब अपना किस किस तरह का काम चल रहा है, ये अपन बाइफरग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है अब ये? ओके सर। है ना, इसलिए इसे नाम दिया मैंने। यस अब देखो टेस्ट है, इसलिए मैंने टेस्ट लिख दिया, तो सब में मैंने टेस्ट ही लिखा है। ठीक है, एनी डाउट, नो सर, एनी नो अदर? सर। नो सर।
Okay, so I guess we have done for today.